Hello warriors, welcome back to your Commerce Information channel. Today we are going to learn about how to solve quartile deviation in continuous series. इस क्वेश्चन में हमें quartile deviation फाइंड आउट करना है। तो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है पहचानिए। ये है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। कैसे पहचाना आपने? यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, मतलब कि ऐसे आपको वैल्यूज डैश में दी गई है, 0-20, 20-40 इस तरह। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल, ये है हमारा एफ का कॉलम, आप सब लोग जानते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है एज इट इज हम लोग लिख देंगे 4, और ये 4 को हम नेक्स्ट एफ की वैल्यू से ऐड कर देंगे। 4 + 10 14, 14 + 15 29। सीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया है एफ की हेल्प से। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वार्टाइल डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n डिवाइडेड 4 Tth आइटम। Q1 का ये फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। ओके, तो हम बता दें n जो होता है CF की लास्ट वैल्यू होती है। लास्ट वैल्यू क्या है? 60। तो सिंपली पुट करेंगे 60 डिवाइडेड 4 दैट इज 15। ओके, हमने पुट किया फॉर्मूले में 60 डिवाइडेड 4 दैट इज 15। तो साइज ऑफ 15 Tth आइटम। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, Q1 की हमें वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कंटिन्यूअस सीरीज में एक और फॉर्मूला यूज होता है Q1 के लिए। उस फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड है, वो देख लेते हैं हम। तो Q1 क्या आ रहा है? साइज ऑफ 15 Tth आइटम। हम CF में देखेंगे कि 15 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 15 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 29। ओके, 29 के ठीक सामने जाएंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है 40, ये हमारी हो जाएगी L1 की वैल्यू। ओके, अभी आगे आपको समझ में आता जाएगा। तो L1 इक्वल्स टू 40। F आपको समझ में आ गया, 15 है। ओके, एंड CF की वैल्यू क्या होती है? जहां पर हमें मिलती है ये सारी वैल्यू, उसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू CF की वैल्यू होती है, मतलब 14 हमारा CF हो जाएगा। आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो साइज ऑफ आ रहा है कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 15 आ रहा है, तो CF की वैल्यू इससे कम होती है। 15 से कम क्या है? 14। ओके, तो आपको क्या समझना है? ये जो साइज ऑफ 15 Tth आइटम आ रहा है, सबसे पहले हम CF में जाएंगे इससे बड़ी वैल्यू देखने। इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 29 मिली है। इसके ठीक सामने वैल्यू जो 40 है, फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी L1 होगी। ये जो सेकंड कॉलम में है ये F का कॉलम है, आप जानते ही हैं। तो F के कॉलम में हमें 15 वैल्यू मिल गई, और CF की वैल्यू में क्या होगा? हम इसके ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, दैट इज 14। जिस फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे थे वो ये है फॉर्मूला। Q1 का फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में ये है मेन फॉर्मूला। ओके, अभी एक फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला है। तो ये सारी वैल्यूज हमने बताई कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है। सिंपली आप सबको सारी वैल्यू समझ में आ गई होगी। n डिवाइडेड 4 क्या होता है? लास्ट वैल्यू होती है CF की, दैट इज 60। और यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल रही थी इस रो में। तो ये जो फर्स्ट कॉलम में 40 - 60, ये हमारी I की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, सारी वैल्यू सिंपली हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। पुट किया, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 60 डिवाइडेड 4 15, फिर 15 - 14 दैट इज 1, 1 डिवाइडेड 15 1.33, और उसको मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे पहले ही, और ऐड कर लेंगे 40 प्लस 1.33 दैट इज 41.33। Q1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वो साइज जिससे निकाला था वो फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Q1 का ये है, Q3 का थोड़ा डिफरेंट रहता है, देखते हैं। जैसे हम लोग ने Q1 फाइंड आउट किया था उसी तरह Q3 फाइंड आउट कर लेंगे।
Q3 का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बस क्या डिफरेंस रहता है, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि पूरा सेम था, यहाँ पर 3 नहीं था Q1 में, Q3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिंपल। एंड हमें पता है क्या है, CF की लास्ट वैल्यू दैट इज 60, पुट किया, 60 डिवाइडेड 4 क्या हुआ था 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 45। साइज ऑफ 45 टीएट आइटम। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जैसे Q1 में साइज फाइंड आउट करने के बाद हमने एक और फॉर्मूला यूज किया, तो वैसे ही Q3 में भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ओके, Q1 में जो फॉर्मूला था वैसे ही है, बस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि हमें Q3 फाइंड आउट करना है, इसलिए 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सिंपल। जैसे हमने Q1 में किया था एज इट इज Q3 में भी करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस टेबल की हेल्प से। लास्ट स्लाइड में Q3 क्या आ रहा था, साइज ऑफ 45 टीएट आइटम। सिंपल, हम CF में 45 से बड़ी वैल्यू देखेंगे। 45 से बड़ी वैल्यू क्या है 49। बस ठीक इसी के सामने जाएंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये L1 होती है। L1 हमने फाइंड आउट कर लिया, ये L1 60 हो गया। नेक्स्ट कॉलम में 20 हमारी वैल्यू हो जाएगी F की। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो F लिखा है 20 वैल्यू हो गई। आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां पर हमें L1 की वैल्यू मिली थी, यहाँ पर हमें मिली थी ना इस रो में, सिंपली हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, 80 माइनस 60 दैट इज 20। तो आई क्या आ गया 20। ओके, n होता है लास्ट वैल्यू CF की, तो n इक्वल्स टू 60। ओके, अब CF कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जहां पर सारी वैल्यूज मिल रही थी, जिस रो में यहाँ पर सारी वैल्यूज मिल रही थी उसके ऊपर CF में देखेंगे दैट इज 29, ये CF की वैल्यू होगी। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं CF की वैल्यू क्या होगी, जो भी लास्ट में आ रहा होगा साइज ऑफ 45 टीएट आइटम, इससे कम होगी। 45 से कम वैल्यू क्या है दैट इज 29। ओके, सारी वैल्यू पता चल गई। सॉल्व करेंगे, L1 क्या थी 60, N भी 60, CF 29, F 20, I क्या है 80 माइनस 60 दैट इज 20। पुट किया, सिंपली सॉल्व किया, तो Q3 आ रहा है 76। क्वेश्चन में कहा गया था क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए, फाइनली हम उसके फॉर्मूले में आ गए हैं। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला आपके सामने है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। अभी हमने Q3 और Q1 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी, सिंपली हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लिया है, वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हमने लास्ट स्लाइड में सारी वैल्यूज फाइंड आउट करी थी ना, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 17.34। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा आ गया फाइनली 17.34। अब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। सिंपल, वैल्यूज हमें पता थी Q3 और Q1 की, अभी हमने क्वार्टाइल डेविएशन में यूज किया है, सिंपली पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आ रहा है 0.30। हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट ऑन कमेंट बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can also follow on Instagram page that is Commerce Information.